से 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाकर वार्ता किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय भी थे। वार्ता में कुलपति जी को हर बातों से अवगत कराया गया, लेकिन कोई बहुत संतोषजनक हल नहीं निकला है। कुछ पैसे महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय में पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि जल्दी भिजवाया जाएगा। और फीस के प्रकरण में फीस का मामला कोई विशेष नहीं सुलझा। सब लोग शासनादेश पे फीस के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई तो आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या? अब रणनीति का ये है कि न इनके पास पावर है, इनके पास व्यवस्था है, तो देखा जाएगा। हम लोग अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे। ये महाविद्यालयों के हित के लिए लड़ेंगे, छात्र छात्राओं के हित के लिए लड़ेंगे, क्योंकि गरीब छात्र छात्राओं को ही हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। ग्रामीण अंचल से हम लोग बिलोंग करते हैं और गरीब किसानों के बच्चे बच्चियां ही पढ़ते हैं हम लोग कॉलेजों में। तो हम लोग तो प्रयास करेंगे कम से कम फीस लगे, जिससे गरीब छात्र छात्रा भी शिक्षा ले सकें, गरीब किसानों के लड़के भी पढ़कर एक ऊंचे स्थान पर जा सकें। तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ से शासन तक जहाँ भी बात उठाया जाएगा कि भाई शासनादेश है तो उस शासनादेश का पालन होना चाहिए। अगर शासनादेश नहीं रहता तो हम लोग कोई बातें नहीं करते। भाई हम लोग तो शासन के अनुरूप ही चलते हैं। शासन से जो निर्देश होता है उस निर्देश की तरफ चला जाता है। और वो सूचना जो नोटिफिकेशन है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, और जो हमारा ऑफिशियल कॉलेजेस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी उसको डाला है। इसलिए उसको व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, सबको मालूम है। और वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो वही है जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है। और क्योंकि नया विश्वविद्यालय है, अभी इसका फर्स्ट स्टैट्यूट बना नहीं है, तो सरकार की तरफ से जो आदेश है, शासनादेश है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का जब तक प्रथम प्रणावली नहीं बन जाती है, फर्स्ट स्टैट्यूट नहीं बन जाता है, तब तक वहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ही स्टैट्यूट लागू होगा, वहीं के ऑर्डिनेंसेस लागू होंगे। तो हम उसी के अनुरूप हमने फीस स्ट्रक्चर भी जैसा उन्होंने जारी किया उसी आधार पर जू का तू हमने एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है, जू का तू हमने जारी कर दिया। लेकिन उसको लेकर के इन प्रबंधकों ने छात्रों को भी बरगलाया कि इन्होंने फीस ज़्यादा ले रहे हैं। आज छात्र भी लेकर आए काफ़ी, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को उकसाया गया और यहाँ भी स्टाफ के साथ गाली गलौज की गई। विश्वविद्यालय का कार्य बाधित किया गया प्रबंधकों द्वारा, और हमारे रजिस्ट्रार को, हमारे स्टाफ को इनके कक्षों का ताला लगा दिया गया और इनसे भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके लिए हमने उनको कहा भी है कि इस तरीके का बर्दाश्त नहीं होगा। पहला तो ये है कि प्रबंधक सीधे विश्वविद्यालय में आने का मतलब क्या है। शैक्षणिक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान में जो महाविद्यालय होता है वहाँ प्राचार्य, वहाँ प्रशासनिक एकेडमिक का काम करता है। तो कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो प्राचार्य आकर के रेज करते हैं। लेकिन यहाँ मैं अलग ही प्रथा देख रहा हूँ कि सीधे प्रबंधक ही आते हैं, आए दिन प्रबंधक ही यहाँ जो भी इशू हैं, प्राचार्य के दर्शन ही नहीं होते हैं। नहीं तो आप ये देखिए जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी, ये कोई भी मीटिंग होती है तो प्राचार्यों को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ प्राचार्य नहीं, यहाँ तो प्रबंधक ही आते हैं। आज मैंने प्रबंधकों को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी विश्वविद्यालय की मीटिंग होंगी उसमें अपने प्राचार्यों को भेजिए। कोई भी एकेडमिक इश्यूज़ हैं आपके महाविद्यालयों के, उसको मीटिंग में आकर के डिस्कस करिए। विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करें, संबद्धता के जो मानक हैं उनका पालन करें। विश्वविद्यालय और मुख्य रूप से क्योंकि अभी मूल विश्वविद्यालय के ही रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उन्हीं रूल रेगुलेशंस का, अधिनियम का, परिनियम का और नियमों का पालन करें।